14 फरवरी 2019 जब देश के ज्यादातर लोग अपने दिन की शुरुआत कर रहे थे, जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर 78 गाड़ियों का एक लंबा काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। 2500 से ज्यादा जवान घर से लौटकर ड्यूटी की ओर। सब कुछ सामान्य था, लेकिन उसी सड़क पर उसी दिन कुछ ऐसा होने वाला था जो भारत के इतिहास की सबसे दर्दनाक घटनाओं में दर्ज हो जाएगा। कुछ ही सेकंड में एक धमाका और 40 परिवारों की दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। ये सिर्फ एक हमला नहीं, ये एक साजिश थी, एक प्लान जो महीनों से तैयार हो रहा था। आज हम जानेंगे उस दिन सच में क्या हुआ था और कैसे एक छोटे से सुराग ने पूरी साजिश का पर्दाफाश किया। 14 फरवरी 2019 जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे, सुबह का वक्त। सीआरपीएफ का एक विशाल काफिला आगे बढ़ रहा था। 78 गाड़ियां, 2500 से ज्यादातर जवान अपनी छुट्टियां बिताकर वापस ड्यूटी पर लौट रहे थे। चेहरों पर थकान थी, लेकिन आंखों में घर की आखिरी यादें अब भी ताजा थीं। पिछले कई दिनों से कश्मीर में भारी बर्फबारी और लैंडस्लाइड की वजह से हाईवे बंद था। हजारों जवान जम्मू के ट्रांजिट कैंप में इंतजार कर रहे थे। जैसे ही मौसम साफ हुआ, आदेश आया सभी जवानों को एक साथ श्रीनगर भेजा जाए। सुबह करीब 3:30 पर काफिला जम्मू से रवाना हुआ। सुरक्षा के पूरे इंतजाम थे। रोड ओपनिंग पार्टी ने रास्ते की जांच कर ली। सब कुछ प्रोटोकॉल के मुताबिक था। दोपहर करीब 3 बजे काफिला पुलवामा जिले के लेथपोरा इलाके के पास पहुंचता है। सड़क थोड़ी घुमावदार, हल्की चढ़ाई, सामान्य ट्रैफिक, और ठीक उसी वक्त एक सर्विस रोड से लाल रंग की मारुति इको तेज रफ्तार में हाईवे पर चढ़ती है। कार चला रहा था 20 साल का आदिल अहमद डार। वह धीरे धीरे काफिले के साथ चलने लगा है। सिक्योरिटी वाहनों को चकमा देते हुए वह बीच में घुस जा रहा है। उसका निशाना पहले से तय था, 66वीं बटालियन की बस नंबर है 449F0637। उसमें लगभग 40 जवान सवार थे। कुछ ही सेकंड कार बस के बराबर आती है। अचानक स्टीयरिंग मुड़ता है और फिर एक भीषण विस्फोट। धमाका इतना शक्तिशाली था कि उसकी गूंज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। एक पल में सब कुछ बदल गया। बस पूरी तरह तबाह हो चुकी थी। चारों तरफ धुआं, आग, मलबा। बाकी गाड़ियों में बैठे जवान तुरंत नीचे उतरते हैं। उन्हें लगता है शायद फायरिंग शुरू हो गई है। वे कॉम्बैट पोजीशन ले लेते हैं, लेकिन वहाँ कोई गोली नहीं चल रही। वहाँ सिर्फ सन्नाटा था, एक भारी असहनीय टूटता हुआ सन्नाटा। इस हमले में भारत ने अपने 40 बहादुर जवान खो दिए। पूरे देश में शोक और आक्रोश की लहर दौड़ गई। हर तरफ सवाल थे, जवाब की मांग थी, लेकिन जांच एजेंसियों के सामने एक कठिन चुनौती थी। हमलावर विस्फोट में मारा जा चुका था, कार के टुकड़े हो चुके थे, सबूत लगभग न के बराबर थे। क्या यह साजिश अंधेरे में दब जाएगी? जांच टीम ने पूरे इलाके की बारीकी से तलाशी शुरू की। घंटों की मेहनत के बाद मलबे में एक छोटा सा मेटल का टुकड़ा मिला। साधारण सा दिखने वाला हिस्सा, लेकिन वही इस केस की सबसे अहम कड़ी साबित हुआ। यह मारुति इको के शॉक एब्जॉर्बर का हिस्सा था। उस पर कुछ जले हुए नंबर दर्ज थे। फॉरेंसिक विशेषज्ञों ने उन नंबरों को डिकोड किया। पता चला कार 2011 में अनंतनाग में बेची गई थी। 8 वर्षों में वह कई बार अलग अलग लोगों को बेची जा चुकी थी। जांच की कड़ियां जोड़ते जोड़ते एजेंसियां आखिरी खरीदार तक पहुंची। नाम था सज्जाद भट्ट, जिसने 4 फरवरी 2019 को यह कार खरीदी थी। लेकिन जब पुलिस उसके घर पहुंची, वह फरार था। अब साफ था, ये एक सुनियोजित साजिश थी। जांच आगे बढ़ी। एक मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों को एक टूटा हुआ मोबाइल फोन मिला। आमतौर पर ऐसा फोन बेकार समझा जाता है, लेकिन इस बार वही सबसे बड़ा सबूत बना। डेटा रिकवर किया गया और एक एक कर पूरी साजिश सामने आने लगी। हमले का मास्टरमाइंड था उमर। उसे पाकिस्तान से विशेष रूप से इस मिशन के लिए भेजा गया था। उसने स्थानीय युवाओं को उकसाया, ब्रेन वॉश किया, आदिल को आत्मघाती हमलावर बनने के लिए तैयार किया। लेकिन एक चूक हुई। सुरक्षा निर्देशों के बावजूद मोबाइल फोन साथ रखा गया और उसी फोन ने पूरे नेटवर्क को उजागर कर दिया। हमले के 12 दिन बाद भारत ने जवाबी कार्रवाई की। आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। इसके बाद जांच एजेंसियां साजिश से जुड़े लोगों तक पहुंचती रहीं। कानून ने अपना रास्ता लिया। 14 फरवरी दुनिया के कई हिस्सों में इसे वैलेंटाइन डे के रूप में मनाया जाता है, लेकिन भारत के लिए यह दिन हमेशा एक स्मृति बनकर रहेगा, एक दर्दनाक याद। यह दिन हमें उन 40 वीरों की कुर्बानी याद दिलाता है, उन परिवारों का धैर्य याद दिलाता है, और यह भी याद दिलाता है शांति की इच्छा कमजोरी नहीं होती, धैर्य कायरता नहीं होता। भारत शांति चाहता है, लेकिन अपनी संप्रभुता की रक्षा करना भी जानता है। 14 फरवरी 2019, एक तारीख जिसे देश भूल नहीं।